ओम शांति 5/12/21 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 5/12/89 मधुबन। आज मुरली का टॉपिक है बाबा कहते सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में संपन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। इसमें रात दिन का अंतर है। आधा कल्प की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्नात्माओं तक भी पहुँचते हैं। अन्नात्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरे को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन धन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती हैं। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। नंबर 1 स्वयं से प्रसन्न, नंबर 2 दूसरों से सदा प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, नंबर 3 सेवा द्वारा प्रसन्न। आज बाबा ने 3 प्रकार के प्रसन्नता देखी। आज बाबा ने 3 प्रकार की प्रसन्नता देखी। नंबर 1 स्वयं से प्रसन्न, नंबर 2 दूसरों द्वारा प्रसन्न, नंबर 3 सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न हैं तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त हैं ही हैं। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से ही अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ में कौन? पहला पाठ है मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है दिया है उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसी को पूरा किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल अधिकारी बनाया है, किसी को आधा किसी को पूरा नहीं दिया है। किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियाँ बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी
खर्चा करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह कहना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। मैं समझती थी लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता। भाग्य व पाठ को देख ईर्षा उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्षा ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्षा वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हो तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्षा में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। बाबा ने कहा है अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे। एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा और तीसरी बिंदी लगाओ तो बाबा कह रहे यह हिसाब तो आता है ना। कार में लगाना अर्थात बढ़ाना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती हैं, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती हैं। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते हैं तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो
संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों को भी प्रसन्न रहेंगे, औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। जो स्वयं से प्रसन्न रहेंगे वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता, संपन्नता, जो स्वयं से प्रसन्न रहते हैं वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को संपन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्ति करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुख धाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थीं। एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने में टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप एक क्वालिटी निकालो, समझा? क्वांटिटी यानी संख्या तो है ही, और ही चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियाँ भी आती, लेकिन निकलती नहीं। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए हैं तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। बल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट है। तो बाबा कह रहे भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार में लगाने वाली सेंसिबल और इनसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।
आगरा राजस्थान सदा अपने को अकाल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। अकाल आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया। इस तख्त पर बैठकर आत्मा अपना कितना कार्य करती है। तख्त नसीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नसीन माना स्वराज अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नसीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है, तो डबल तख्त हो गया। जो सिकील दे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। बाबा कहते हैं तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते हैं। परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है। मिट्टी में भी देख लें, कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं हो ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नसीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलता है वह मैला हो जाता है। तो आप भी कितने मैले हो गए हो, अब बाप ने स्वच्छ बना दिया है। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नसीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, अभी बाबा कहते हैं सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात संपन्न। सदा संपन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो, पूछ रहे बाबा। कभी कभी अप्रसन्न, कभी संपन्न प्रसन्न। ऐसे तो नहीं कि कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न। बाबा कहते कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, और किसी को भी प्रसन्न कर सको। ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न,
ठीक हो दूसरों को भी करेंगे। फिर तो सभी कोई पत्र नहीं आया। बाबा कह रहे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, पत्र लिखो, ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइनें लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्चा क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज़ कार्ड भेज देते हैं, रोज़ नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, फिर बाबा वरदान दे रहे हैं। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। बाबा कहते हैं रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सेवा से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते। इसलिए वेस्ट बन जाते। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।